रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर, बिबह ना जानस कोई। जे धावे हैं ब्रह्मांड खंड को, करता करे सो होई। रे चित चेतस की नहीं दयाल दामोदर, बिबह ना जानस कोई। जे धावे हैं ब्रह्मांड खंड को, करता करे सो होई। रहाओ जननी केरे उदर उदक में, पिंड किया 10 द्वारा। दे आहार अगन में राखै, ऐसा खसम हमारा। कुमी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। पूरन परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। आखण कीट गुपत होए रहता, ताचो मार्ग नाही। कह तन्ना पूरन ताहू को, मत रे जी डराही। पाखण कीट गुपत होए रहता, ताचो मार्ग नाही। कह तन्ना पूरन ताहू को, मत रे जी डराही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र हजूरी विच विराजमान बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी वडभागे हो। गुरु चरनां विच विराज के गुरु सवारियां तो गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त कर रहे सो। अब गुरु रामदास को मिली वडाई, सोढ़ी श्रेष्ठ सकल तारन को। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का पावन गुरता गद्दी दिवस जो कल मीनज यस्टरडे लंघ गया है, क्योंकि अपने इत्थे ज़्यादातर जिहड़े इवेंट विशेष प्रोग्राम ने वो वीकेंड ते हुंदे ने, लिहाजा महाराज के गुरता गद्दी दिवस नूं मुख रखदिआं विशेष गुरमत समागम जिहड़े ने वो ऐतवार नूं उस संबंध विच अज श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ होए ने। परसों ऐतवार भोग पैणगे, उपरंत इस संदर्भ में दीवान सजणगे। उंज आप जी के ज्ञात लई अर्ज करते हैं भी 8 तरीक नूं गुरु रामदास का पावन गुरता गद्दी दिवस, भलके टुमारो गुरु अमरदास का ज्योति जोत दिवस, फिर इस तरह आने वाले दिनों में श्री गुरु अंगद देव महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस और श्री गुरु नानक देव महाराज जी का ज्योति जोत दिवस भी आ रहे हैं। सो हुणे हुणे आप जी ने दास पासों जो एक पावन शब्द सरवण किया है, ये पवित्र शब्द बाबा धन्ना जी का, भगत धन्ना जी का उच्चारण किया होया है। आम तौर पर साध संगत मनुख डोलदा इस करके है भी मेरे फ्यूचर का, मेरे भविख का, यानी मेरियां जिहड़ियां जरूरतां ने, मेरी जिहड़ी रिक्वायरमेंट है कुल्ली गुल्ली ते जुल्ली, उसका प्रबंध किवें होवेगा। जे प्रबंध होवे ते ठीक है, ना होवे खिमा करना, फिर मनुख नूं धर्म नहीं सोचदा। जिस बंदे कोल रहन लई घर नहीं, उस संगत विच बैठ के कीर्तन कथा सुन रहा होवे ते सुरत उहदी इह हुंदी है भी रात नूं सौना कित्थे है। जिहड़ा पेटों भुखा है उन्होंने आखिए भी साडे कोल बैठ तेनू ब्रह्म ज्ञान सिखाने आ, वो कहेगा भरावा मेरे पेट में कुछ नहीं, तेनू ब्रह्म ज्ञान सुझन दिया।
तो मनुख डोलदा इस करके आ भी मेरी रोजी का की बनेगा, मेरियां जरूरतां का की बनेगा। भगत धन्ना साहब महाराज सानू निश्चिंत करते हुए कहते ने, रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर। असी रोजी करके डोलने ना। और संगत जी, रूहे जमीन ते पहली बार सिख कम्यूनिटी ने ना, बड़े ध्यान नाल बेनती सुनियो, पहली बार सिख कम्यूनिटी ने कम्यूनिटी किचन का नाम लंगर रखिया। तुसी सारियां डिक्शनरियां देख लो, तुहानू लंगर शब्द कम्यूनिटी किचन वास्ते किते नहीं मिलेगा। ये पहली बार सिखिज्म ने यूज किया और बहुत भावपूर्ण शब्द ने, बड़ा ढुकवां शब्द उत्थे यूज किया। लंगर वर्ड इनसाइक्लोपीडिया विच पहलां तो सी, पर वो कम्यूनिटी किचन वास्ते नहीं सी वरत्या जाता। वो कादे वास्ते वरत्या जाता सी? हुण ते तकनीक बड़ी आ गई ना, जिहड़ियां वड्डियां शिपां ने उन्हां दे डुब्बण दी संभावना करीब करीब खत्म है, बहुत तकनीक आ गई है। पर भले समयां च ये शिपां, ये बेड़े डुब जाते सन। जिथे तूफान विच फस जाना, वड्डियां वड्डियां लहरां विच वजणियां, उन्हें डोलना और डोलदियां डोलदियां कई बार उल्टा हो जाना। तो ये हेठां, ये पेट विच मोटे मोटे भारे भारे संगल कुंडे लगा के हेठां लमकाए होंदे सन, बहुत ज़्यादा संघने संघने मोटे मोटे वजनी। उहदे पिछे सोच ये सी भी जदों इनू लहरां जिहड़ियां ने वजण, इनू इहदा संतुलन, इहदा बैलेंस विगड़न लगे, तो वो जिहड़ियां भारी जंजीरां हेठां लमकाइयां होईयां ने, उन्हां दे वजन सदका ये डोले ना। शिप नूं डोलण तो बचाउण लई हेठां जिहड़े लोहे दे संगल लटकाए जाते सन, उन्हां नूं कहंदे सन लंगर, क्योंकि लंगर सहारे की सेंस विच शब्द यूज किया जाता। सिख इज़म ने कम्यूनिटी किचन वास्ते शब्द तां रिजर्व कर लिया कि मनुख डोलदा इस करके भी मेरी रोजी का की बनेगा। इसलिए गुरु के दरबार में आ पहला पंगत में बैठ के अपनी पेट भर निश्चिंत हो, जे जरूरत है तो फिर संगत में बैठ के रूह की खुराक लै। पर बाबा धन्ना जी उदू अगली गल करते हैं। आप जी कहते ने, रे चित चेतस की नहीं दयाल दमोदर। हे मेरे मन, दया दे घर परमात्मा नूं तू क्यों नहीं सिमरदा, क्यों नहीं सिमरदा? तो जीव का मन अगों जवाब यह है कि मैं रोजी का फिक्र करा कि परमात्मा नूं चेता करा। लोग खुदा को भूल गए फिक्रे रोजी में, रिजक का फिक्र है, राजक का ख्याल ही नहीं। मैं सुरत विच ये चिंता लैके फिर रहा भी मेरी रोजी का की बनेगा, ते तुसी कहंदे हो चेतस की नहीं दयाल दमोदर। दया दे घर अकाल पुरख वैगुरू नूं सिमरदा क्यों नहीं, चेता क्यों नहीं करदा? हे मेरे मन, अपने मन नूं मुखातब हुंदे ने। बिबह ना जानस कोई, बिबह मैंने कोई होर। सुन, वाहिगुरू नूं छड्ड के किसे होर ते आस ना लाई रखी, क्योंकि जिहड़े निरंकार नूं छड्ड के होर होर थावां ते आसां उम्मीदां रखदे ने ना, हजूर कहंदे ने उन्हां नूं निराश होना पैंदा है। जे तावै ब्रह्मंड खंड को करता करे सो होई। जे तू सारी सृष्टि ते देशां ते प्रदेशां विच भी भटकदा फिरेगा ना, तां भी उही कुछ होएगा जो करतार करेगा। भाव तू रिजक दी चिंता ना कर, तू धर्म दी किरत कर, उद्यम कर, और निरंकार नूं छड्ड के किसे होर दे उत्ते उम्मीद ना रख, होर किसे ते आस ना रख। घर जीरे एक टेक तू, लाहे विडाणी आस। नानक नाम ध्याईए कारज आवे रास। उंज भी साध संगत बहुते घरां दा प्राहुणा आमूमन भुखा रह जाता है। लौडे कुवेले आए, जिहड़ा पिंड च वड़दियां पहला घर सी उधर वड़ गया, बैग रख दिता, पानी लियांदा, चाह आ गई, नाल निक शुक आ गया, छक लिया, घड़ी गल्लां बातां कीतियां, आख्या चलो दूजे परिवारां नूं मिल आवीए। एक घर चोट के दूजे चले गए, इको पिंड तिन्नां चों पंजां घरां च रिश्तेदारियां सन। तो सारे ही कन्फ्यूज हो गए भी रात का प्रशादा किहड़े कर छकना है, सारे कन्फ्यूज हो गए।
ਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛਕਣਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਆਰ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਕਈ ਵਾਰ 2 ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 3 ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਦਾਸ਼ਟਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦਰ ਬਦਰ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਡੋਲਣਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਸਤ ਆ ਕਸੇ, ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਸਤ ਆ ਕਸੇ। ਦਸਤ ਹੱਥ, ਆ ਹੋਰ, ਕਸੇ ਕਿਸੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਰਿਜ਼ਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਸਤ ਆ ਕਸੇ, ਹਮਾਰਾ ਏਕ ਆਸ ਵਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਦਿਹੰਦ ਸੂਈ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਦਾਏ ਨਾ ਗਿਰਹਾ ਜ਼ਰ। ਵੇਖ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ, ਤੂੰ ਡੋਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੰਦਾਏ ਨਾ ਗਿਰਹਾ ਜ਼ਰ, ਨਾ ਢੰਗ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ, ਪੇੜਾਂ ਦੀ, ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੋਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਣਾ ਦੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ 2 ਚੁੰਝਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼। ਪਰੰਦਾਏ ਨਾ ਗਿਰਹਾ ਜ਼ਰ, ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ, ਦਿਹੰਦ ਸੂਈ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਹੰਦ ਸੂਈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਰ, ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਆਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਹੁਣ ਦਰ ਪਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਘਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਰੋਣ ਦੀ। ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ, ਘਰੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਇਆ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਆਣੀ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਡੁਸਕ ਡੁਸਕ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੌਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ 2-3 ਮੰਜੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਦੁਆਲੇ ਆਂਢਣਾ ਗਵਾਂਢਣਾ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਮਾਲਾ ਤੇ ਕਮਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਨੂੰ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇਂ ਰਘੁਰਾਈ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਪੋਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਨਾ ਵਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ।
तो मैं संतुलन बना के रखना वा, दरियां भी उन्ना वा, खेस भी उन्ना वा, दोलड़े भी बनाना वा, सूत्र भी कतना वा, ताना पेटा भी खिंचना वा, पर मैं उन्ना कु चिर जिन्ने नाल गुजरान चल जाए, बाकी समा मैं गोष्ठियां करना। माँ मेरी तुलना करती है मेरे सज्जे वाले नाल, खब्बे वो तेरे नाल 10 दरियां ज्यादियां बना गया, वो फलाना तेरे नाल 20 खेस ज्यादा जुड़ गया। वो मेरी तुलना उन्हां नाल करदी है ते उन्होंने लगता मैं कुछ भी नहीं कर रहा, हालांकि मैं किरत करना, पर माँ कहती है मैं टुट के मर जा। हुण साध संगत जी, इत्थे नवीं नवीं तंदन ने उत्ते तो अपने कोल थोड़े बहुत इनकम सोर्स ने, किसी को 10 एकड़, किसी को 8, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 20, 50, चलो जिवें जिवें। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਤਰਨੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਤੰਦਨ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ 16 18 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸੀਟਰ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਦੂਸਰੇ ਜਲਾਇਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦਰਿਆ ਖੇਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। रे चित चेतस की नहीं दयाल दमोदर, हे मेरे मन तू वैगुरु नू चेता क्यों नहीं करदा, बिबह ना जानस कोई होर, कोई दूजा रूए जमीन ते रिजक देण दी समर्था नहीं रखदा, जे तावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सो होई। भावें तू सारे ब्रह्मांड विच देशां विदेशां विच दौड़ भज कर लै, होना वही है जो निरंकार नू चंगा लगदा है। तो प्रेमियों, एकाग्रता विच योगदान बख्शिश करिया करो। एक बारी सारे प्यार नाल आखो सतनाम श्री। मुस मुस रोवै कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवै रघुराई, तनना बुनना सब तजो है शरीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। मां गिला कर दी है, साडा कबीर नाम बहुत जपदा, काम करदा ही कोई नहीं गा। काम करते ने पर वो क्यों कहती है काम नहीं करते। प्रेमियों, जो असीं किसी को कोई गल समझाइए, उन्होंने समझ ना आवे, फिर समझाइए ना समझ, असीं की कहने और तेनों 36 बारी समझाया, तेनों गल समझ नहीं आती, तो 36 बार गिण के नहीं समझाया होंदा, गल 2-3 बार ही की होंदी है, तो खिज के असीं 36 बार कह दें। इस तरह ये माता जी की खिज है जिहड़ी कहती है भी इन्हें सारा काम ही छड्ड दिता। तनना बुनना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। ते कबीर साहब कहते ने, जब लग तागा बाहों बेही, तब लग बिसरै राम स्नेही। ये जिहड़ा जलाया काम है, कपड़े उन्हण दा काम है, ये एक ताना हुंदा, एक पेटा हुंदा। लम्मे दा ताना, छोटे दा पेटा। कई बार कोई तंद टुट जाए ना, तो फिर उन्होंने कोल एक पाइप जी हुंदी, अपनी बोली च उहनूं होर कहिंदे ने, उहदे नाल साह खिच के तंद नूं लभदे ने, दूजी नूं लभदे ने, दूहां दा सिरा जोड़ के फिर उहनूं इदां एक मैटर उन्हां रखिया हुंदा कोल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ देंगे। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹ खिंचना है ना, तो वो ਜਿਹੜਾ ਵੈਗੁਰੂ ਜਾਂ राम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कबीर जी, वो 2-3-4 ਵਾਰ मिस हो जाता है। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ इस गल का बड़ा अफसोस है, ਜਦੋਂ मैं धागा जोड़न ਲਈ ਸਾਹ खिंचना ਵਾ तो 2-4 ਵਾਰ मिस हो जाता ना, उन्ना चिर मैनू परमात्मा का नाम विसर जाता है। जब लग तागा बाहों बेही, तब लग बिसरै राम स्नेही। और मैनू इस गल का भी अफसोस है, अखीर च कहते ने, कहो कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। हे मां, तू फिक्र ना कर, जिन तेनू भुख नाल नहीं मरन दिता, जिन मैनू रिजक अपड़दा कीता, वो मेरे बेटे बेटी तेरे पोतरे पोतरी नू भी रिजक अपड़दा करेगा। तू रिजक की चिंता ना कर, राजक का ख्याल कर। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपायन तिना पे रोजी दे। उत्थे किथे समुंदर विच, सागर विच, उत्थे हट ना चलई, ना को किरस करे, सौदा मूल ना होवई, ना को लए ना दे। जियां का आहार जी खाना ए करे, विच उपाय सायरा तिना पे रोजी दे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है।
होर भी गुरबाणी के बेअंत फरमान ने जिन्हां विच बाणीकार सानू ढांढस देंदे ने भाई रोजी का फिक्र निरंकार नूं है, तू चेता कर, उदम कर। इस वास्ते भगत धन्ना जी बख्शिश कर रहे ने भी जो मर्जी तू कर लै, निरंकार ने जो करना है वो होना है, तू फिक्र ना कर, उदम कर। फिक्र ना कर दा मतलब ये नहीं कि तू हत्थां ते हत्थ धर के बह जा, कोई खेचल ना कर, कोई जॉब ना कर, कोई बिजनेस ना कर। इदां दा कोई मैसेज नहीं मैं इत्थों दे रहा। उदम करना है, फिक्र नहीं करना। तेरा काम है उदम करना, फल लाना निरंकार का काम है। फिर आप जी ने 3 उदाहरणा दित्तियां साडे डोल दे मन नूं ढांढस देण लई। पहली उदाहरण, जननी केरे उदर उदक में पिंड किया 10 द्वारा दे आहार, अगन में राखै ऐसा खसम हमारा। मां दे पेट दे जल विच उस प्रभु ने साडा 10 स्रोतां वाला शरीर बना दिता। खुराक दे के मां दे पेट की अग विचों साडी रखिया करदा। साध संगत, जिस पेट विच बच्चा विकास करता है, भ्रूण वधदा फुलदा है, उस पेट विच असी कितना सामान जिहड़ा भोजन पानी इत्यादि पाने आ, वो सारा कुछ यूरन बन जाता है, डस्ट बन जाता है। ये जिहड़ी पेट की अग्नि है, इनू आयुर्वेद वाले अपनी भाषा विच जठर अग्नि जां फ्लो विच जठराग्नि कहिंदे ने। ये जिहड़ी पेट की जठराग्नि है, असी जो भी खाने आ उन्होंने डस्ट बना देता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके खाने आ, सवेरे दोपहरे शाम दिहाड़ी चलता रहिंदा है। इसलिए कैलकुलेशन नहीं हुंदी, जे करिए तो राशन ट्रकों के हिसाब नाल बन जाता है। वो सारा कुछ साडे पेट की अग्नि डस्ट बना के अगे तक देंदी है। लिखिया ना बाणी च, खाधा होए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती। सवेरे जिहड़ा ब्रेकफास्ट किया सी वो डस्ट बन गया, पच गया। हुण अंदरों पेट होर मंगदा, पी खाने स्यों दोस्ती होर खाना मंगदा। हुण लंच करो, तो लंच करके बस नहीं हो जानी, फिर डिनर करो। रात सौ के गुजार दी, सवेर हुई, फिर सवेरे फिर खाना पीना शुरू कर दो। तो खाना पीना नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब यह है भी जठराग्नि च इन्नी शक्ति है, वो सारे पदार्थों को डस्ट बना देती है। खाना पीना तो है ही, क्योंकि 3.5 मन देहरी चलै पानी अन्न। ये अन्न पानी की बनी है, अन्न पानी नाल ही इन्हें चलना, हवा नाल नहीं चलना। वो जिहड़े हवा नाल चलाण दीयां गल्लां करदे ने, हवाई गल्लां ने। ये शरीर हवा नाल नहीं चलता, खुराक नाल चलता। धन्ना साहब बाबा जी कहंदे ने, जननी केरे उदर उदक मैं, मां दे पेट दे जल विच पिंड किया 10 द्वारा, तेरा 10 दरवाजियां वाला 10 सोतां वाला शरीर बनाया। उथे तेनू आहार दे के दे आहार अगन में रख है। मां दे पेट की अग्नि विच भी तेरी रखिया करदा है, ऐसा खसम हमारा। ते जिस निरंकार नू तेरा इतना फिक्र है, वो दूसरी रोजी भी तेनू देगा। तू रोजी का फिक्र ना कर। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तां तुम राखण हारे। पावक सागर अथाह लहर में, तारो तारण हारे। हे वैगुरू, माता दे गर्भ विच अपना सिमरन दे के तुसी उत्थे सानू रखिया सी। रूहे जमीन ते भी हुण कई प्रकार दे अगे अड़के ने, इन्हां तो भी तुसी पार लंघाओ, लंघा देंदा। दूसरी उदाहरण बाबा जी ने दिती, कुम्मी जल मह कुम्मी जल माहे तन ते सबाहर। कच्छू कुम्मियां आम तौर पर तालाबां विच, झीलां विच, सागरां समुद्रां विच रहिंदियां ने, पर साध संगत जी ये अंडे बाहर निकल के बरेते ते दे के आउंदियां ने, पानी विच अंडे नहीं देंदियां। हुण अंडे बरेते विच ने ते मादा जिहड़ी कच्छू कुम्मी है वो पानी विच है। मुरगाबियां दी, कूंजां दी उदाहरण गुरबाणी विच है। वो साइबेरिया तो भारत ते भारत तो साइबेरिया अप डाउन करदियां ने। कई बार आप भारत हुंदियां ने, बच्चे साइबेरिया ते आप भारत च हुंदियां ने।
पर इत्थे एक डिफरेंट गल ये है भी उन्होंने पंख ने, खंभ ने, कच्छू कुम्मी कोल ते खंभ भी कोई नहीं गए। अच्छा खंभ कोई नहीं, विडंबना ये वे भी कोई चुंझ इस तरह की नहीं जिहदे नाल मूँह च चोगा पा सके, तो सथानधारी जीव नहीं है भी हौली हौली तुर के कोल जाके ते उन्होंने अपना सथान अगे कर रहे भी तू दुध चुंग लै, ये भी नहीं है। तुसीं सारे जानते निरंकार का सिस्टम देखो किदां दा भी कच्छू कुम्मी बच्चों को चितवदी है, चेता करदी है। पहलां तो असीं इस गल नूं मनदे नहीं सा, हौली हौली साइंस ने जदों ग्रोथ की इहदा नाम रखिया टैलीपैथी। जदों बिल्कुल समग्र इकाग्रता नाल तुसीं किसी नूं याद करो उहनूं महसूस होवेगा। तुसीं किसी दी भुख बारे सोचो भी बच्चा घरों गया टिफन नाल नहीं लैके गया, टैलीपैथी कहती है भी मां लगातार टेंशन कर रही है, हाय मेरा पुत्र भुखा है, हाय मेरा पुत्र भुखा है। असर होगा, बिना खादे ही इस तरह महसूस होगा भी मैनूं भुख नहीं लगी। टैलीपैथी देखो गूगल ते जाके, बहुत लंबा चौड़ा उत्थे विस्तार है। कच्छू कुम्मी पानी च अंडे बरेते विच ने, पंख खीर तीन ना उड्डण लई खंभ ने ते ना छाती विच दुध है। कमाल दी गल है, निरंकार उन्होंने भुखे नहीं मरन देंदा। चलिया तू ते 84 लाख जूना का सरदार है और तू रोजी नूं लैके उदास हो जाना। इस कदर चिंता के वहण विच तू वहिंदा भी वहिंदा तुरिया जाना है, वहिंदा ही तुरिया जाना है, वहिंदा ही तुरिया जाना है और तेनों भुल ही जाता भी मैं इंसान हाँ, मैं मनुख हाँ। जदों ना वो नलनी बनाते ना तोते नूं पकड़न वास्ते डंडी हुंदी है गोल जी, थल्ले पानी भर के रखते, वो उत्ते बहिंदा ना जदों वो वजन नाल घुम जाती है। जदों घुम जाती है तो थल्ले उन्होंने अपना अक्ष नज़र आता है, पानी आता है। हुण उन्होंने लगता भी जे मैं डंडी नूं छड्ड दिता ना तो थल्ले पानी है, मैं उहदे च डुब जांगा। कमाल की गल है साध संगत, जिधर साडा ध्यान नहीं जाता तोते नूं ये भुल ही जाता भी मैं तोता हाँ, मेरे खंभ ने, मैं डंडी नूं छड्डांगा तो थोड़ा जिहा थल्ले होकर मैं पर हिलावांगा तो मैं प्रवाह लै जांगा, मैं काहनूं डुबना। पर उत्थे पकड़ इन्नी मजबूत हो जाती है, इन्ना हड़बड़ा जाता है भी अपनी समर्था ही भुल जाता है। इंसान भी तां ही घबराता है जदों इनू अपनी समर्था भुल जाए। तू तो कला कला हजार नूं भोजन खुआउण दे समर्थ है। तेनू महाराज ने इस तरह का शरीर दिता है, इस तरह का दिमाग दिता है, इस तरह के हथ पैर दिते ने, तू अपनी आई ते आ जाए तो सारी दुनिया लई लंगर ला दें। तू अपने रिजक की चिंता के वहण विच बह जाना, क्यों बह जाना? दे कच्छू कुम्मी अल, उहदे बच्चों भी निरंकार भुखा नहीं मरन दिंदा। उम्मी जल मैं तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाहे, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माहे। हजूर कहते ने पर हे जिंदे मन विच विचार के वेख, वो सुंदर परमानंद पूर्ण प्रभु उन्हां दी पालना करता रहिंदा, भुखे नहीं मरन दिंदा। तैनूं क्यों भुखा मरन देगा? जिहड़ी अगली एग्जाम्पल है ना, उहदा ते कोई जवाब ही नहीं। पाखन कीट गुपत होए रहता। साडे उत्थे राजस्थान विच जिहड़े पत्थरां दे पहाड़ां विच काम करन वाले कामे ने, वो कहंदे ने कई बार मसाला ला के पत्थरां नूं जदों दोफाड़ करीदा विचों कीड़े निकलदे ने, जिंदा कीड़े। और कहंदे ने कमाल दी गल यह है भी उन्हां दे अंदर भोजन जाण दा, उन्हां दे बाहर अंदर आउण जाण दा कोई रस्ता नहीं, इत्थों तक हवा भी नहीं सरक सकती, पर कीड़े जिंदा हुंदे ने। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। पाखन कीट गुपत होए रहता। पत्थर विच कीड़ा गुपत रूप में रहिंदा है, लुकिया होया रहिंदा। पत्थर विचों बाहर जाण लई उसदी कोई राह नहीं, पर उसका पालन वाला परमात्मा, पूर्ण परमात्मा बाबा धन्ना जी कहते हैं, हे जिंदे तू भी ना डर, क्योंकि कह धन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जी डराही। समुचे शब्द विच बाबा जी ने साडा रिजक नूं लैके जिहड़ा डर है वो दूर कीता है। रिजक नूं लैके चिंता ना कर, जननी केरे उधर उदक में, कुम्मी जल में तन तिस बाहर, ते पाखन कीट गुपत होए रहता। तीन एग्जाम्पल्स, तीन उदाहरण दे के सानू ढांढस देने का यतन किया बई वो निरंकार इन्हां जीवां दी रोजी दिंदा है, भुखे नहीं मरन दिंदा, तैनू भी रोजी देगा। तू चिंता ना कर, प्रभु नू चेता कर, तू फिक्र ना करया कर, किरत करदा होया प्रभु का सिमरन करया कर, क्योंकि जेड़े उहदे सिमरन विच जुड़ जांदे ने उन्हां दे ये लोक सुखीए
ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।